वीडियो में क्लास 12 मैथ अनसोल्ड पेपर का सोल्यूशन करने वाले, क्या सोल्व करने अनसोल्ड पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी खंड किया लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करेंगे या 5-5 नंबर के सोल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है का सममित और विषम सममित आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। सममित आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए और ए तथा बी सममित आवृत्ति हो तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस के बी विषम सममित आवृत्ति होगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा मैट्रिक होगी। यहाँ पर तो सबसे पहले सममित मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक सममित आवृत्ति क्या होता है, देखिए सममित आवृत्ति सममित क्या सममित आवृत्ति। देखिए सममित आवृत्ति इसकी डेफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यदि वर्ग आवृत्ति मतलब मैट्रिक आवृत्ति, यदि वर्ग आवृत्ति क्या वर्ग आवृत्ति मान लीजिए ए बराबर क्या हमारे पास है ए आई जे। ठीक है, ए आई जे इस पर एक प्रकार है। ठीक है, ए आई जी में ए डेस बराबर किसके आ जाए हमारे पास ए के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है एक सममित आवृत्ति है। ए डेस बराबर क्या आ जाए क्या आ जाए हमारे पास ए के आ जाए तो हम कहते हैं क्या कह देंगे हमारे पास सममित आवृत्ति है। ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं अर्थात। ठीक है, हमको डेफिनेशन नोट डाउन करना है। अर्थात ए जे आई इक्वल होगा ए आई जे के। ठीक है, आई जे के। ठीक है, यानी फोर ऑल किसमें को बिलोंग करेगा आई कामा जे में करेगा। ठीक है, आई नॉट तो ए सममित आवृत्ति कहते हैं। ए को सममित आवृत्ति कहते हैं। सममित आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं एक तो ये सममित आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या है सममित आवृत्ति की डेफिनेशन है। फिर देखिए यहाँ पर सममित इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए सममित आवृत्ति का। क्या लिख लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3। ठीक है, फिर 2 3 1 तो 3 1 2। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को याद कर लेना। एक क्या है सममित आवृत्ति का एग्जाम्पल है किसके बराबर है ए के। मान लीजिए जब ए का मान निकालेंगे, ए का मान दिया है ए डेस निकालेंगे तो इसी के बराबर ए डेस का मान अगर बराबर आ जाए ए का मान ए डेस निकालना ट्रांसपोर आवृत्ति आपको निकालना आता होगा तो निकालेंगे इसी के बराबर आए तो कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है सममित आवृत्ति है। ठीक है, अब देखिए विषम सममित आवृत्ति की परिभाषा लिख देंगे। विषम सममित आवृत्ति की स्क्यू मैट्रिक्स विषम सममित विषम यहाँ पर माइनस आ जाएगा विषम सममित आवृत्ति में। विषम सममित क्या होता है यहाँ पर खाली सिर्फ माइनस आ जाएगा उस वही परिभाषा हो जाएगी। क्या वही जिनकी परिभाषा लिख देंगे वही यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। देखिए वही लिख देंगे यदि वर्ग आवृत्ति यदि वर्ग आवृत्ति इसके बजाय वर्ग आवृत्ति ए में क्या होना चाहिए हमारे पास ए में क्या होना चाहिए यहाँ पर ए में ए डेस क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस का ए आ जाए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का आ जाता है इसकी सभी सममित आवृत्ति में क्या जाता है माइनस का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी अर्थात ए आई जे बराबर हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा जे आई। ठीक है, फोर ऑल आई कामा जे में क्या कर रहा है हमारे पास बिलोंग करेगा फोर ऑल। तो ए को विषम सममित आवृत्ति कहते हैं। तो ए को वही नोट डाउन करें ए को विषम सममित आवृत्ति कहते हैं। विषम सममित आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, विषम सममित आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इतना लिखना था। आप सिद्ध करेंगे इसको प्रूफ करेंगे, इतना हमारे पास पाठ हो गया। अब क्या लिखा हुआ यदि ए बी विषम सममित आवृत्ति तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस के बी भी एक विषम सममित आवृत्ति है। देखिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, हमें क्या करना है इतना सिद्ध करना है ए बी माइनस के बी विषम सममित आवृत्ति। थोड़ी सी आपको बातें जानकारी होनी चाहिए, क्या बातों का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या मालूम चाहिए ए बराबर किसके होता है हमारे पास ए डेस के होता है। ठीक है, ये क्या मालूम परिभाषा होती है किसकी परिभाषा होती है किसकी होती है परिभाषा यानी कि सममित आवृत्ति की भी बता चुके हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए मान लीजिए बी बराबर क्या होना चाहिए बी डेस का होना चाहिए। ए की जगह पर बी हो सकता है बी दिया बी होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर ए बी क्या है हमारे पास ए बी क्या है हमारे पास विषम सममित आवृत्ति है। तो यहाँ पर लिखिए ए बी
ए बी माइनस का बी ए का इस पर क्या लिखा दे विषम इसका पूरा होल डेस लगा दीजिए। इसका होल डेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर ए बी माइनस के बी का तो होल डेस को तोड़ लीजिए यहाँ पर, तो ए बी का होल डेस माइनस का बी ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल डेस हो जाएगा। अब एक और आपको बात मालूम होनी चाहिए, क्या बात मालूम होनी चाहिए, अगर चूँकि यहाँ पर लिखे चूँकि यहाँ ए बी का होल डेस बराबर किसके होता है, बी डेस के ए डेस के होता है। ठीक है, ये भी आपको बात मालूम हो जाएगी। ए डेस मतलब ट्रांसपोज वैल्यू। ठीक है, ए बी का होल डेस बी डेस ए डेस के इक्वल होता है। ठीक है, मालूम होना चाहिए। तो इसी को इस टाइप से कर देंगे, ए बी माइनस के बी ए का होल डेस, ए बी माइनस के बी ए का होल डेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, खोलिए, बी डेस हो जाएगा ए डेस हो जाएगा, माइनस का बी डेस हो जाएगा ए डेस हो जाएगा। ठीक है, बी डेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए बी बी ए, ठीक है, बी आगे आ जाता है यहाँ पर, देखिए बी आगे आ गया, यहाँ पर ए आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी ए लिखा हो तो ए आगे लिखिए यहाँ पर। ठीक है भाई, ए आगे लिख दें, जो आगे पीछे लिखा हो तो आगे आ जाता है। यहाँ पर बी था तो बी डे से आगे आ जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ पीछे तो ए डे से आगे आ जाएगा। ठीक है, इस पर जिसकी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, विकल्प इनकी एक मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू में आपको पूछी जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी का होल्डर किसके इक्वल होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए इतना हो गया हमारे पास, क्या हुआ, इतना हो गया। आप बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये हमने डेफिनेशन लिखी, ए बराबर ए डेस बराबर कितना है, ए डेस बराबर क्या है, ए बी डेस बराबर कितना है, बी, तो क्या हो जाएगा, इनकी बी डेस की यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख दिया, ए डेस की यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, इसीलिए हमने बताया। फिर देखिए ए डेस की यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, ए डेस यहाँ पर ए डेस बी लिखिए, बी। ठीक है, ए डेस बी क्या लिख दिया हमने, ए डेस बी। ठीक है, यहाँ पर ए डेस बी। अब देखिए ए डेस की यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी डेस की यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे यहाँ पर, बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बी है, ध्यान रखना बी। ठीक है, बी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, माइनस का कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, इनकी बी ए बी क्या है, आगे आ जाएगा, ए बी माइनस का क्या हो जाएगा, बी ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस को प्लस का हो जाएगा, बात वही है, नहीं माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर। जब माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारे पास, विषम सममिता भी होता है। अतः लिख दिया, अतः ए बी माइनस के बी ए, अतः ए बी माइनस का बी ए बी माइनस के बी ए विषम सममिता भी हुए, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह है। ठीक है, विषम सममित आव्यूह है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड है, हैंस प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, प्रूव्ड है, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमारे पास पूछा गया ए बी माइनस के, फिर से समझा देते हैं। ए बी माइनस के बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह, ये प्रूफ करना है हमें। तो ए बी माइनस के बी ए का होल डेस हमने निकाल लिया, यहाँ पर होल डेस निकाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस की बी ए का होल डेस निकाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल डेस तोड़ दिया, ए बी का होल डेस हो जाएगा बी का होल डेस। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम चाहिए, ए बी का होल डेस बराबर क्या होता है, बी डेस ए डेस होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आगे वाला क्या हो जाएगा, बी डेस ए डेस हो जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा ए डेस बी डेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने माना ए डेस बराबर क्या है, ए है, बी डेस बराबर क्या है, बी है, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। तो जब भी माइनस विषम सममित आवेगी क्या होती है, ए डेस बराबर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का आ जाना, माइनस का आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, पूरा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ए बी माइनस के बी ए क्या है, विषम सममित आवेगी, यही यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें एफ एस यू बराबर क्या दिया, साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स। ठीक है, इस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई, द्वारा प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है ह्रासमान। देखिए इसका मतलब समझिए, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 2 पाई के बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी मतलब 30 डिग्री हो सकता है, कोण 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 पाई मतलब कि 360 से 300 हो सकता है, 390 यानी कि 290 हो सकता है, 160 हो सकता है, 225 हो सकता है, 255 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने ये दे दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास प्रदत्त फलन यह वर्धमान है या असमान है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, फिर रिपीट एक क्वेश्चन रोज होंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हमें, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, खा है, ध्यान से देखना क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है यहाँ पर, एफ एक्स बराबर हमें दिया है साइन एक्स दिया है, यहाँ पर साइन एक्स दिया है, प्लस का क्या दिया है, कोस एक्स दिया है। ठीक है, जहाँ हमारे पास क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई है। अब इसका क्या करते थे, हमने क्वेश्चन 3-4 कर चुके हैं यहाँ पर। इसका क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, इसका डिफरेंस एफ एक्स। देखिए एफ एक्स बराबर हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, बराबर साइन एक्स दिया है, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स दिया है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन एफ है। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में लिख रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दीजिए, आप कलन कर दीजिए। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है।
लिख दीजिए। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स हो गया यहाँ पर। फिर क्या करते हैं काम, हम इसको जीरो के बराबर लिखते हैं, एफ डैश को, एफ डैश एक्स को क्या लिख दिया हमने, जीरो के बराबर लिख दिया जीरो के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जीरो। उसको उधर भेज दीजिए क्या कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, मान लीजिए 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो कोस को इधर ले आइए, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। साइन अपन कोस क्या होता है, 10 होता है, 10x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 के मान में 1 किसकी वैल्यू होती है बताइए, यहाँ पर 10 के मान में किसकी वैल्यू होती है, 10 45 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू, ठीक है। कितना होता है 1, कितना होता है 45 होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स है, इज ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई, यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे, 5 पाई बाई 4 लिख देंगे। क्यों लिखा हमने, देखिए इसका मान कितना होता है, 5 बाई 4 का मान देखिए, 5 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, 4 होता है, 4 1 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 बच गए 20 हो गया, कितना हो जाएगा, 2 बच गए 20 हो गया, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 का 5, 5 25 का 5 हाथ लगे, 2 पंचों को 20, 2 22, ठीक है, 225 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 45 का मतलब क्या है, 225। अब इसका मतलब 225 का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 225 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 270 क्यों प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर क्या था, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 1 से इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 2 पाई है। इसीलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, पाई बाई 4 ले लिया, 5 पाई बाई 4 ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताया 0 से बड़े एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा ले लिया है, ठीक है। फिर एक्स का मान क्या है, 360 के बराबर है, यानी 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360, ठीक है, 360 के बराबर है, और 2 पाई 360 के बराबर, तो 360 से छोटा है। तो मान लीजिए हमने 360 से छोटा ले लिया, 360 से छोटा क्या आता है, 360 से छोटा क्या आता है, 360 है, ठीक है। 360 से छोटा हमने ले लिया, 225 ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 225, तो 200 इतना आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते थे, हम बनाते थे इस टाइप से, इधर क्या होता है 0, उधर इन्फिनिटी, इसमें चूंकि हमें बताएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल इज ग्रेटर देन 2 पाई है, ठीक है, बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए पाई बाई 4 होगा, यहाँ पर पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा, 5 पाई बाई 4 होगा, 5 पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बताइए इसके अंतराल बनाइए, यहाँ पर अंतराल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, या पहले लिख दिया अंतराल, तो यहाँ पर लिख दिया अंतराल, क्या लिख दीजिए यहाँ पर, अंतराल, अंतराल देखिए अंतराल क्या होगा, पहला लिख सकते हैं 0 से 2 पाई होगा, 2 पाई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको इस ब्रैकेट में लिखना है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, 2 पाई। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से 2 पाई लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0 से पाई बाई 4 लिख दीजिए, ठीक है, 0 से पाई बाई 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई 4 लिख दिया 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, कामा 0 से पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 लिख देंगे, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 5 पाई बाई 4 लिख दिया 5 पाई बाई 4। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और देखिए क्या हो जाएगा, 5 बाई 4 से क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 5 बाई 4 से क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई हो गया यहाँ पर, हो गया 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। इससे क्या मिले, 0 से पाई 0 से 2 पाई में 3 असंयुक्त अंतराल मिल गए, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, मत लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 असंयुक्त अंतराल मिल गए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर इसके बीच के हम किसके देख, इसके लिए इस अंतराल में देखिए 0 पाई बाई 4 में हमें चूँकि वर्धमान ह्रासमान भी देखने हैं, अंतराल तो हो गया, हमारा आंसर हो गया अंतराल कितने में यहाँ पर देखना है में, तो इसके बीच की दूरी यानी कि इसके बीच की वैल्यू 0 से 45 और 0 के बीच में क्या वैल्यू आ सकती है, इसके बीच 30 आ सकती है, क्या आ सकती है 30। तो यहाँ पर थीटा बराबर 30 लेने पर थीटा बराबर 30 किस में पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स में, जिस टाइप से पीछे क्वेश्चन करते थे एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आया, एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स है, कितना है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स है, क्या है, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, कोस एक्स माइनस का क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स है। अब देखिए एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स की वैल्यू कितनी मानी मैंने, 30 डिग्री मानी, माइनस के साइन
कितनी है 30 डिग्री है। साइन 0 कोस एफ डैश कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान साइन 0 साइन 30 का मान होता है 1/2। कोस 30 का मान कितना √3/2 कितना होता है √3/2। ठीक है, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 मालूम है हमें। ठीक है, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2 आ जाएगा, √3 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये √3 माइनस का 1 का यानी कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है शायद। कितनी होती है 1.732 शायद होती है। एक √3 की वैल्यू आपको मालूम होगी। ठीक है, आप देख लेना √3 की वैल्यू शायद 1.7 एक √2 की वैल्यू 1.44 होती है। √3 के मान 1.71 यानी 1.732 होती है। तो एक से घटाएंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव आएगी। एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होता है क्या होता है हमारे फलन वर्धमान होता है। तो 0 से π/4 में क्या होगा वर्धमान होगा। क्योंकि चूंकि धनात्मक में पॉजिटिव है तो अतः लिख दीजिए, अतः चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि एफ डैश एक्स क्या एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए फलन क्या है एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास एफ डैश फलन या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फलन लिख दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। फलन की प्रकृति क्या होगी हमारे पास फलन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास वर्धमान होगा। फलन वर्धमान होगा, वर्धमान है ये लिख सकते हैं वर्धमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 से हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, 0 से बड़ी आएगी, स्टार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इनकी √3 की वैल्यू 1.732 होती है। उससे घटाएंगे तो क्या 0.732 बचेगा। तब भी इनकी क्या आएगी हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू होगी। निगेटिव आएगी तो 0 से छोटी होगी। ठीक है, 0 से क्या होगी हमारे पास बड़ी होगी। पहले अंतराल के लिए हमने चेक कर लिया यहाँ पर। अब इस अंतराल के लिए चेक करेंगे 5/4 क्या लिखा हुआ है π/4 5π/4। तो π/4 के लिए लिखिए क्या होगा यहाँ पर π/4 कामा 5π/4 में इसके बीच की दूरी देखिए यहाँ पर क्या है 45 है। क्या है 45 है, तो इसके बीच में क्या आ सकती है यहाँ पर 60 डिग्री ले सकते हैं पर। ठीक है, 60-45 के बीच में क्या है 255 बताया था, इसका मतलब 60 डिग्री यहाँ पर। थीटा बराबर 60 डिग्री रख दीजिए। थीटा बराबर क्या लिख देंगे 60 डिग्री रख देंगे 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भाई उसी फंक्शन में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा कोस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस 60 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है कोस 60 का मान एफ डैश एक्स कितना कोस 60 का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1/2 होता है माइनस का साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। √3/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा √3। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा देखिए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी 1.732 होती है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको √3 का मान रखेंगे, √3 का मान रखेंगे अगर नहीं आपको विश्वास है। ठीक है, √3 का मान आप रखेंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगी हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, निगेटिव मतलब क्या एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर एफ डैश एक्स इज क्या होगा लेस देन क्या आ जाता है यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आया था यहाँ पर यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, यानी कि 0 से क्या है एफ डैश एक्स की वैल्यू की छोटी आती है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर क्या चूँकि फलन यहाँ पर एफ डैश एक्स लिख लीजिए। एफ डैश एक्स क्या हमारे पास निगेटिव है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऋणात्मक है निगेटिव है इसीलिए क्या है हमारे पास फलन इसलिए फलन हासमान है। क्या है हासमान है। ठीक है, हासमान हो गया इसमें। अब किसके लिए चेक करेंगे हम इसके लिए चेक करेंगे 5π/4 2π में 5π/4 में 2π में देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 5π/4 देखिए 5π/4 कामा 2π में। ठीक है, तो इसके बीच में आप वैल्यू यहाँ पर पुट करना हमेशा ए बी पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 5/4 में 2π में क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चेक कर लें यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि यहाँ पर क्या लिख देंगे यानी कि एफ डैश एक्स इसमें क्या आएगा हमारे पास चूँकि यहाँ पर क्या आएगा एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स क्या आएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास
यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसलिए क्या होगा हमारे पास फलन, इसीलिए ठीक है, इसीलिए फलन क्या होगा हमारे पास, इसीलिए फलन क्या होगा हमारे पास, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान होगा, वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है। क्या यही हमें यहाँ पर क्या करना था, चेक करना था। इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन। 5 नंबर का था, कुछ नहीं था, ठीक है, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी 5 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि इनकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 2x टेन इनवर्स x माइनस के लोग 1 प्लस का स्क्वायर प्लस के सी। इतना हमें क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है, यहाँ पर सिद्ध करके लाना है, ठीक है। देखिए किस टाइप से सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर इतना प्रूफ करके लाना है। तो देखिए हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है इसका। देखिए इंटीग्रेशन इसका सिद्ध करना है। 2 प्रूफ यहाँ पर देखिए, 2 प्रूफ यहाँ पर कितना करना है, इंटीग्रेशन हमें कितना लाना है, यहाँ पर लाना है हमें, यहाँ पर क्या देखिए बराबर लाना है 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस का लोग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी लाना है, यहाँ पर प्रूफ करके लाना है। देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया है यहाँ पर, ये वाला दिया, इंटीग्रेशन दिया है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माना क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे x बराबर टेन थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसका क्या कर दीजिए, आप गलन कर दीजिए। तो किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स ओवर डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें चूंकि यहाँ पर किसका मान निकालना है, यहाँ पर डी एक्स का, थीटा की तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी थीटा पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को हमने क्या लिखा है, एच टी लिखा। 2 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना है, टेन थीटा है, टेन थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का मान कितना है, 10 है, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब डी एक्स का मान, यहाँ पर डी एक्स भी दिया है क्वेश्चन में, डी एक्स का मान कितना निकाला हमने, डी एक्स का मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा निकाला, ठीक है, क्या निकाला, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा निकाला, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला हमारे पास बन गया। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फार्मूला यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो गया यहाँ पर। और क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए साइन से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा, 2 थीटा बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 थीटा बचा यहाँ पर, क्या बचा, 2 थीटा बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा बचा, 2 थीटा लिख दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख दिया, डी थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 2 बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, डी थीटा बचेगा। अब इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड। बहुत बार क्वेश्चन बचा चुके हैं, सेट में बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन, यानी खंडता समाकलन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन एच टी लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एच टी लिख दीजिए। फर्स्ट फंक्शन क्या लिखिए, एच टी, फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेक स्क्वायर फर्स्ट पार्ट एच टी, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, माइनस का लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। फिर क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी ओवर डी 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10 थीटा होता है, 10 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10 थीटा हो जाता है, डी थीटा बता चुके हैं पीछे, देख लेना सेट में, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, इतना हुआ है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर को समझाते हैं, पेज पर लिख लेते हैं। देखिए 2 ज्यों का 3 लिखा है यहाँ पर, इन ब्रैकेट ज्यों का 3 लिख दिया। अब थीटा ज्यों का 3 लिखा, थीटा भी ज्यों का 3 लिख दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10 थीटा होता है, मालूम होना चाहिए आपको, 10 थीटा होता है, कितना होता है, 10 थीटा होता है, माइनस लगा दिया। फिर इंटीग्रेशन की इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, 10 थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
अब देखिए 2 ज्यों का त्रिभुज लिखा हमने थीटा टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी लोग टेन थीटा का फॉर्मूला, यानी टेन थीटा इंटीग्रेशन कितना हो लोग सेक थीटा होता है, ठीक है, लोग सेक थीटा होता है ब्रैकेट में। अब जब इंटीग्रेशन कर देते हैं कोस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं, सी जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, टेन थीटा होगा माइनस का 2 लोग सेक थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स है, कितनी है टेन इनवर्स एक्स, पुट कर दिया है थीटा की वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स रख दिया यहाँ पर, 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू देखिए, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स है, एक्स रख दिया यहाँ पर, माइनस का 2 लोग सेक थीटा ज्यों का त्यों लिखिए, लोग सेक थीटा ज्यों का त्यों लिखा प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 2 एक फार्मूला यहाँ पर देखिए 2 इसको 2 यानी एक बाद में लिख लेंगे, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है कि लोग यम की पावर यन बराबर क्या होता है, यन लोग यम होता है, क्या होता है यन लोग यम। क्या देखिए ए वाली पावर होती है ऊपर चली जाती है तभी तो होता है लोग यम की पावर यन, इनकी लोग यम की पावर आगे आ जाती है या इसी को आगे वाले ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स क्या लिख लिया पहले लिख लिया, माइनस का देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाली पावर ऊपर पहुँचा दीजिए, ठीक है, ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ पर आंसर हो गया था। अगर खाली इंटीग्रेशन पूछा तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है, हमें बनाना होगा, इतना प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वरना यहीं पर आंसर ले देते हैं, लोग सेक स्क्वायर पावर आगे ले जाइए ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक साथ हम काम जानते हैं, पढ़ चुके हैं क्लास 10th में छोटी क्लासों में, क्या होती है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। पुट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा लोग 1 प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 2x हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस लोग अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स है, ठीक है एक्स पुट कर दीजिए यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगाओ स्क्वायर प्लस का सी चल रहा है यहाँ पर सी लिख दीजिए। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, देख लीजिए इस टाइप से हमें बनाना। यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हमारा यहीं पर हो गया था, ये आंसर हो गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रूफ करवाया है, सिद्ध करवाया है, इसी में दे दिया है 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस के लोग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस के लोग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस कैसे, यही क्या करना था हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इस टाइप से करना था क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखें, देखिए काट दिएगा यहाँ पर, फिर देखिए एक विशेष समस्या प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, क्या एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 है और कितनी है 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने के प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या है डा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिया है उन्होंने क्या दिया है, समस्या विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2 है, ठीक है। ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2, क्या लिखा हुआ है विशेष समस्या ए और बी द्वारा द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2 है 1/3 है। तो ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 है, बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास 1/2 है यहाँ पर, इसी को पी ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, पी ए बराबर कितना दिया है हमारे पास 1/2 दिया, ठीक है, इतना कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बी द्वारा है, ठीक है। अब पी ए डैश का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, पी ए डैश का मान किस टाइप से निकालते हैं हम जानते हैं, पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी प्लस पी वी डैश का मान कितना होता है 1 होता है, आपने पढ़ा होगा छोटे उसमें क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है हमारे पास पी ए प्लस के पी ए डैश या बार, ठीक है, इसका मान कितना होता है 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, पी किसका मान निकालना है, मान लीजिए पी ए डैश का मान निकालना है हमें, पी ए डैश का मान निकालना तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के पी ए हो जाता है,
ठीक है, ना होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए डैश, पी ए डैश का मान किस टाइप से निकालते हैं, वन माइनस क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस के पी ए लिख लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है कि स्टेप और। तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश, पी ए डैश का मान कितना हो जाएगा, वन माइनस के पी, वन बाई टू हो जाएगा। इसका मान वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्या आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। अब देखिए बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता कितनी दी गई थी, वन बाई थ्री दी गई थी। लिखिए बी के द्वारा बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता। प्रायिकता कितनी दी गई हमारे पास, पी बी से कितनी दी गई, वन बाई थ्री दी गई। इसी को क्या ले लीजिए, पी वी ले लीजिए। पी वी का मान कितना दिया गया, वन बाई थ्री दे दिया गया यहाँ पर। इसी टाइप से हल ना करने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, हल ना करने की बताया था हमने, ना करने की प्रायिकता मतलब हल ना करने की प्रायिकता। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख दीजिए स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। हल ना करने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या होता है, पी डैश का मतलब क्या होता है, हल ना करने की प्रायिकता। हल ना करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता किससे लिख देंगे, पी वी डैश से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, वन माइनस के पी वी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर वन माइनस के पी वी का कितना दिया है, वन बाई टू दिया है यहाँ पर, यानी कि कितना दिया, वन बाई थ्री आया, यानी समस्या है वन बाई थ्री। ठीक है, वन बाई थ्री लिखिए यहाँ पर, वन बाई थ्री। तो वन बाई थ्री क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, टू बाई थ्री बचेगा। ठीक है, टू बाई थ्री बचेगा, टू बाई थ्री यहाँ पर बचा, क्या बचा, टू बाई थ्री बचा। ठीक है, पी वी डैश का मान कितना है हमारे पास, लिख लीजिए पी बी, यानी कि पी बी डैश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, टू बाई थ्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखिए क्या बोले, समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल होने की प्रायिकता निकालिए यहाँ पर। ठीक है, प्रायिकता याद कीजिए, समस्या हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, समस्या हल ना होने की लिखा हुआ है, हल। देखिए पहले उनमें से कोई समस्या हल कर पाता है, क्या कर पाता है, हल। तो यहाँ पर हल ना होने की प्रायिकता पहले निकालिए, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ, समस्या हल हो जाती है। ठीक है, हल ना, पहले ना होने की प्रायिकता लिखिए, हल ना होने की प्रायिकता। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, वन से घटा देंगे, होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, हमें मालूम है, वन से घटा देते हैं क्या हो जाती है, होने की प्रायिकता। इसीलिए तो निकाला है सब, क्या हमने तामझाम ऐसे थोड़ी ना करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा, पी ए डैश पी बी डैश हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू हम निकाल चुके, पी ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वन बाई टू निकाली थी, ऊपर देख लेना। पी बी डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी, टू बाई थ्री निकाली थी, टू से टू उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए डैश बी डैश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, वन बाई थ्री आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री आ जाएगा वन बाई थ्री। अब लिखिए यहाँ पर, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। अब लिखिए अतः, फर्स्ट पार्ट में अतः। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अब है यहाँ पर, अतः इसको मत काटिए, इसको हमने हल ना होने की प्रायिकता निकाल दी। ठीक है, समस्या हल ना होने की प्रायिकता। अब अतः लिख देंगे, अतः समस्या हल हो जाएगी, हो जाने की प्रायिकता। अतः समस्या लिखिए, अतः समस्या हल हो जाने, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, हो जाने की प्रायिकता। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वन से घटा देंगे, वन माइनस के क्या हो जाएगा, पी ए डैश बी डैश हो जाएगा। पी ए डैश बी डैश का कितना निकाला, वन माइनस के निकाला, वन बाई थ्री निकाला। ठीक है, वन बाई थ्री निकाला यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री माइनस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसका एलसीएम थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तीन में से दो बट्टे तीन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दो बट्टे तीन क्या आ जाएगा, यानी कि दो बट्टे तीन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, दो बट्टे तीन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बट्टे तीन साफ दिख नहीं रहा तो सही लिख लीजिए, दो बट्टे तीन क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, क्या देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या हुआ, यानी कि उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है, क्या लिख कर पाता है, एक समस्या हल कर पाता है। तो देखिए सेकंड पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर लिखिए, क्या यानी कि समस्या, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाने की प्रायिकता, उनमें से कोई एक समस्या हल
करने की प्रयोक्ता, हल करने की, हल कर पाने की प्रयोक्ता, हल कर पाने की प्रयोक्ता, हल कर पाने की प्रयोक्ता। देखिए तो क्या हो जाएगा, किस टाइप से, ए द्वारा हल ना करने की प्रयोक्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनमें से समस्या हल कर, हल तो हल, ए द्वारा हल करने की प्रयोक्ता लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर पी, ए द्वारा हल करने की प्रयोक्ता। ठीक है, ए द्वारा क्या हल करने की प्रयोक्ता, फिर इसी में क्या लिख देंगे, पी द्वारा हल ना करने की प्रयोक्ता। क्या हो जाएगा, इनके उनमें से क्या लिया, उनमें से एक समस्या हल करना, हल कर पाने की प्रयोक्ता निकाल ली है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रयोक्ता। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ए द्वारा हल ना करने की प्रयोक्ता हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। हल ना करने की प्रयोक्ता हो जाएगा पी वी डैश हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए द्वारा हल ना करने की प्रयोक्ता। ठीक है, इसको आप पी ए डैश हो जाएगा, ए द्वारा हल ना करने की प्रयोक्ता, ए तो बी द्वारा हल करने की प्रयोक्ता। ठीक है, पी बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी डैश, तो पी ए का मान कितना निकाला था हमने, 1/2 निकाला था। पी ए का मान कितना निकाला था, पी ए का मान कितना था हमारे पास, 1/2 था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 1/2 लिखा। और पी वी डैश का मान कितना था हमारे पास, पी वी डैश का मान देखिए कितना था, पी वी डैश का मान कितना था, 2/3 था। तो 2/3 लिख दिया है, 2/3 लिखा है यहाँ पर। प्लस के पी ए डैश का मान देखिए, पी ए डैश का मान कितना था, 1/2 था। कितना था, 1/2 लिख दिया यहाँ पर, 1/2। पी वी का मान कितना था, 1/3, हल इनकी 1/3 दी गई थी। ठीक है, प्रयोक्ता दी गई थी 1/3, इसी में 1/2 ठीक है। अब देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर, 1/3 बचेगा, प्लस का 3 दूनी 6, 1/6 बचेगा। इसका लासा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3/6 हो जाएगा, उड़ा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी इसकी प्रयोक्ता, उसकी 2/3 1/2। ठीक है, इतना लगना था, 5 नंबर का था क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर 8 नंबर के एक क्वेश्चन न्यूनतम दूरी वाला हर सेट में आ रहा करवा चुके हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर देखिए इसको देखें, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सोल्व करेंगे इसको हम। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस प्रकार का हर बार क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। देखिए सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोला, आर त्रिज्या क्या क्या हमारे पास एक गोला है। ठीक है, समझते रहना, आर त्रिज्या क्या है, गोले के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत मतलब अंदर, गोले के अंदर शंकु का महत्तम आयतन, यानी कि गोले के अंदर क्या है, शंकु एक बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है, यानी कि शंकु के महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/7 होता है। गोले के आयतन का क्या होता है, 8/7 होता है। ठीक है, गोले के आयतन का 8/7 गुना होता है, मान सकते हैं। ठीक है, इतना हमें प्रूफ करके लाना है, 8/17 फिर चेक करना है न्यूनतम है अधिकतम है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चित्र यहाँ पर देखिए बनाएंगे हम, जूम करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से बना दे रहे हैं चित्र। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, गोला है इस टाइप से। ठीक है, आप अच्छे से बनाना चाहते हैं बना लीजिए। ठीक है, क्या हमारे पास गोला है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, एक गोला है, सीधे आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, गोले के अंदर शंकु, एक शंकु एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक शंकु है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर शंकु तो आपको बनाना आता होगा, शंकु है इस टाइप से। ठीक है, ये शंकु हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, शंकु है इस टाइप से। ठीक है, क्या है हमारे पास, शंकु है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, मान लीजिए केंद्र होगा यहाँ पर। क्या हो सकता है यहाँ पर, केंद्र, यहाँ पर केंद्र बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में होगा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर होगा केंद्र। ठीक है, लाइन यहाँ पर केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है, बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर केंद्र होगा बीच में यहाँ पर। ठीक है, इसको मिला दीजिए यहाँ पर, पूरी लाइन मिला दीजिए, तो डॉटेड मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर होगा। फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से क्या होता है हमारे पास, इनकी शंकु किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है शंकु। ठीक है, इस टाइप से बना दीजिए यहाँ पर शंकु बना दीजिए यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है हमारे पास, ये शंकु होता है। शंकु की आकृति आपने देखी होगी। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र होगा, इसकी इनकी वृत्त की क्या दी गई, रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, या वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र परिधि है, क्या हमारे पास पूरी परिधि है यहाँ पर, कि मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस कहते हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस कितनी है, आर होगी। चूँकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या यहाँ पर क्या दी गई यहाँ पर, इसको सेंटर मतलब ओ दे दिया है। ठीक है, ओ सी से भी लिख सकते हैं सेंटर ओ। अब यहाँ पर क्या नाम दीजिए, इसका ए दे दिए नाम, इसका नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी। नाम आप कोई दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं आप। इसका मान लीजिए एंगल क्या हमने मान लिया, थीटा मान लिया यहाँ पर, मान लीजिए थीटा एंगल। ठीक है, यहाँ पर थीटा मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर, अब निकालेंगे हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लिखे, तो समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज। देखिए एक क्या होगा हमारे पास, समकोण होगा समकोण। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ डी बी में, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से आपको करवाएंगे ओ डी बी में। देखिए एक फार्मूला ट्रिक से आपको याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के, यल लाल के ए। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये क्या होता है लंब बटे आधार, ये क्या होता है पहला साइन होता है, दूसरा क्या होता है कोस होता है, ये क्या होता है टेन होता है, क्या होता है साइन होता है, ये क्या होता है कोस होता है, ये क्या होता है टेन होता है। ठीक है, साइन क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, याद मत करना कि लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, नहीं याद करना कुछ। ठीक है, साइन क्या होता है, इसको ट्रिक को ये लाल के क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए समझिए यहाँ पर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। क्या होती है कोण के सामने की भुजा, आपको मालूम होगा क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ी है। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है लंब। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ऊपर वाली क्या होगी बी डी, साइन थीटा हमारे पास क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा हमारे पास बी डी बटे कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है कर्ण होती है। क्या होता है समकोण त्रिभुज के सामने की जस्ट भुजा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो बी डी का मान निकाल लीजिए, बी डी का मान क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया, आर साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा है यहाँ पर। ठीक है, आर साइन थीटा। अब बी डी है क्या हमारे पास, बी डी क्या हमारे पास यहाँ पर है, वृत्त की शंकु की त्रिज्या है यहाँ पर, बी डी क्या है शंकु की त्रिज्या भी है यहाँ पर, बी डी यानी शंकु क्या वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ओ बी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ए क्या है हमारे पास शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, शंकु ओ डी बी क्या है हमारे पास शंकु त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास डी बी, शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास, शंकु की त्रिज्या, शंकु त्रिज्या कितनी हो गई बी डी हो गई। बी डी बराबर क्या हो गया हमारे पास, आर साइन थीटा हो गया यहाँ पर, क्या हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसी टाइप से कोस थीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या होगा हमारे पास, आधार क्या होगा यानी कि ओ डी क्या होगा, ये आधार होगा। ठीक है, इसको लंब मत समझ लें, कोण के सामने की भुजा अगर यहाँ पर होगा तो ये आधार होता है, यहाँ पर ये वाला कोण बनते, कोण हमने ये वाला माना है। ठीक है, ओ डी बटे आधार क्या है, ओ डी बटे कर्ण क्या है आर है, तो ओ डी बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओ डी का मान निकाल लीजिए, तो ओ डी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर क्या हो जाएगा ओ डी का मान, इसकी मल्टीप्लाई आर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए ओ डी का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, ए डी का मान निकालना है, ए डी का मान क्या हो जाएगा ओ ए प्लस का क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा। देखिए समझिए ए डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी ए ओ, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी। ठीक है, हमें इतनी मान पता है इसलिए लिख रहे हैं। तो ए डी ओ ए प्लस ओ डी का मान कितना लिखा आर कोस थीटा, और हमें मालूम है क्या मालूम है, यानी कि ओ ए का मान मालूम है। ओ ए का मान कैसे मालूम है, देखिए ए बी तो वृत्त के केंद्र से और परिधि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या तो ए बी तो होगी, इस टाइप से यहाँ वृत्त की त्रिज्या अनंत हो सकती है, अंदर ए बी खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ए बी त्रिज्या हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी ए बी त्रिज्या हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए का मान कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ओ डी का मान निकाल चुके हैं, क्या निकाला आर कोस थीटा निकाला। ठीक है, आर कोस थीटा। ए क्या है हमारे पास, ये पूरी है क्या, ए भी तो बताना होगा हमारे पास क्या है। यहाँ पर क्या ये पूरी यहाँ से ऐसे लाइन क्या चमक रही है, शंकु की ऊंचाई चमक रही है। ये क्या होती है तिरछी ऊंचाई, क्या होती है त्रियक ऊंचाई होती है, क्या होती है ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हमारे पास शंकु की त्रियक शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, इन्हें हमें सबकी ज़रूरत है इसीलिए निकाल रहे हैं। शंकु की ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई ए डी का मान कितना आ गया हमारे पास आर प्लस आर कोस थीटा। ठीक है, आर कोस थीटा आ गया यहाँ पर, आ गया आर कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया, यहाँ पर सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत गोले का शंकु का महत्तम आयतन। शंकु आयतन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयतन। ठीक है, मालूम है गोले का आयतन का इतना गुना होता है। तो शंकु आयतन पहले निकालिए, शंकु आयतन कितना होता है, देखिए पेज पर कर देते हैं शंकु आयतन। देखिए शंकु का आयतन निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन, इसलिए ये सब हमने चीज़ें निकाली। शंकु का आयतन कितना होता है हमारे पास, शंकु का आयतन क्या होता है, बी से लिखते हैं बी फॉर वॉल्यूम, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से वैल्यू पुट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दबाजी करेंगे। ठीक है, 1/3 देखिए 1/3 पाई लिखा। अब देखिए आर की वैल्यू देखिए, हमने त्रिज्या निकाली थी शंकु की कितनी बी डी, मतलब आर डायरेक्टली लिख रहे हैं आर साइन थीटा।
तो आर साइन थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आर साइन थीटा। इस पर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। और ऊंचाई देखिए हमने निकाली, ऊंचाई कितनी निकाली, सम की ऊंचाई निकाली आर प्लस के आर कोस थीटा, इसीलिए निकाली थी हमने, ठीक है। कितनी निकाली, आर प्लस के आर कोस थीटा, आर प्लस के आर कोस थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1/3 पाई, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आर इसमें कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस का कोस थीटा। आर की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या कर देंगे हम, डिप्रिसिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन। यहाँ पर लिखिए डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक थीटा, यहाँ पर लिखा हो तो थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dv/d थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखना dv/d थीटा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, ये तीनों 1/3 पाई आर क्यू। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एच टी लिखिए, फर्स्ट फंक्शन एच टी लिखा, इसका आप कलन कीजिए, वन का क्या हो जाएगा 0, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एच टी प्लस सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एच टी, सेकेंड फंक्शन एच टी फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन 2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, 2 साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, आगे लिखना है आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए dv/d थीटा हो जाएगा यहाँ पर, बराबर एक क्या है ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, ठीक है, पूरे ब्रैकेट में 1/3 पाई आर क्यू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन क्यू थीटा, माइनस का साइन क्यू थीटा होगा यहाँ पर। और इनकी साइन, हाँ ठीक है, साइन क्यू थीटा तो हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन क्यू थीटा, ठीक है। फिर देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस के कोस थीटा यहाँ पर है। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे की करते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा की पूरी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए, पूरी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे साइन 2 थीटा कोस थीटा की, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, आपको आगे लिखना है 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 का थीटा का फार्मूला 2 साइन एन 2 कोस है, क्या होता है 2 साइन एन 2 कोस है। अगर फार्मूला नहीं बनाना चाहते तो इसमें कॉमन ले लीजिए, फार्मूला मत बनाइए, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन, ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर dv या बाद में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर उच्चतम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, इन यू के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। थीटा के अधिकतम एंड मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी कि अधिकतम या न्यूनतम मान के, मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए, यानी कि मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, तो dv/d थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dv/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, इसी की dv/d थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के साइन क्यू थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको फेंच दीजिए 0 में, ठीक है, 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर साइन कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली साइन कॉमन भी ले लीजिए, साइन यहाँ पर मान रहा कॉमन, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, साइन कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन थीटा, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई होगी, देखिए यहाँ पर माइनस का था, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कि इसका क्या कोस का कितना होता है डिफरेंशिएशन, यानी कोस का, ठीक है, यहाँ पर 2 साइन, इसका क्या था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सही है, हमने किया डिफरेंशिएशन की गलत हो गया, ठीक है, गलत नहीं हुआ है,
ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर बताइए, 2 कोस थीटा बचा, 2 कोस थीटा लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 2 क्या लिख लिया, 2 कोस थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा चला गया, यहाँ पर क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर लिखिए, चूँकि एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, एक बार 0 इसको, एक बार 0 इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर लिख लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर 0 तब तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। अमान्य इसको छोड़ देंगे, अमान्य है। ठीक है, 0 हम छोड़ देंगे, 0 का देंगे पूरा 0 हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, माइनस का क्या लिख लीजिएगा, माइनस का यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक सरसम हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस के डायरेक्टली लगा रहे हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा सरसम का होती है। ठीक है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, और बाकी एच टी 2 कोस थीटा प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, 2 कोस थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0 यहाँ पर। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या काम किया हमने, 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 कोस थीटा जिनका तो लिखा 2 कोस थीटा, क्या लिखा हमने, एच टी लिखा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस थीटा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका यहाँ पर फैक्टर कर दीजिए, गुणा करने पर आए 3, गुणा करने पर आए 3 कोस स्क्वायर थीटा, और घटाने पर आया कितना, 2, तो 3 की गुणा, 3 इक्कन 3, 3 में से गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 से पूरा गुणा करने पर आया 3 और घटाने पर आया 2, 3 इक्कन 3 में से गया कितना, 2 बचेगा। 3 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 1 इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 माइनस का, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 इक्कन 3, हाँ 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 कोस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर देखिए कोस थीटा, यहाँ पर 3 कोस थीटा यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, 3 में से 2, ठीक है, 3 कोस थीटा यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, और 3 कोस थीटा यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, ले लें 3 कोस थीटा कॉमन, 3 कोस थीटा हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा 1, और माइनस का यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोस थीटा प्लस का 1, कोस थीटा प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या कोस थीटा प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कोस थीटा बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इतना बचा, यहाँ पर बराबर क्या है, 0 है। एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, 3 कोस थीटा को, तो 3 को नहीं, कोस थीटा को एक बार 0 के बराबर लिख लीजिए, कोस थीटा को हमने क्या लिखा है, कोस थीटा प्लस 1 को क्या लिखा है, 0 के बराबर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा, 0 के बराबर, तो थीटा को कोस थीटा को उधर भेज दिया, माइनस को 1 को उधर भेज दिया यहाँ पर, यानी कि थीटा का मान में किसकी यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू होती है, माइनस का पाई, इसको छोड़ देगा अमान्य। ठीक है, अमान्य यहाँ पर, ठीक है, क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे। अब इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, 3 कोस थीटा माइनस के 1, तो 3 कोस थीटा माइनस के 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 कोस थीटा माइनस के 1, 3 कोस थीटा माइनस के 1 बराबर क्या लिख दिया, 0 के बराबर लिख दिया। ठीक है, 3 को नीचे उधर 1 भेजिए, 3 कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1/3 आ गया। अब बोलिए यहाँ पर, अब हमें साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा का मान किस टाइप से निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है, इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1/3 दी गई, इस पर क्या है, स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर के 1 माइनस के 1/9 हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 9 में से कितना हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिखते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे, 2√2/3 आ गया यहाँ पर, क्या आएगा, 2√2/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, साइन थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा का मान हमारे पास, यदि यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास,
साइन थीटा का मान आ गया 2√2 डिवाइड बाई क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और कोस थीटा का मान हमारे पास कितना है 1/3 है। कोस थीटा का मान कितना है हमारे पास 1/3 है यहाँ पर, ठीक है 1/3 लिख दिया यहाँ पर। कोस थीटा का मान कितना है 1/3। अब डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए दोबारा डी टू दोबारा डिफरेंशियल निकालते हैं। तो डी वी ओवर डी थीटा का मान कितना निकाला था हमने, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए निकाला था कितना आएगा, ये था डी टू ओवर डी थीटा का मान नहीं निकाला था, देखिए निकाल लीजिए यहाँ पर। डी टू ओवर डी थीटा का मान क्या आएगा यहाँ पर, देखिए डी टू ओवर डी थीटा डी टू बी ओवर डी थीटा का मान, डी थीटा का स्क्वायर यहाँ पर डी टू बी और डी थीटा का स्क्वायर का मान निकालेंगे जब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव लिखिए, डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम में चल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो जब नेगेटिव वैल्यू आती है डी टू बाई डी थीटा का स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला अधिकतम, यानी कि आयतन क्या होता है, अतः आयतन क्या है अधिकतम है, ठीक है। नेगेटिव आता क्या आता है आयतन अधिकतम है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पर आयतन अधिकतम है, ठीक है। क्या है अतः अधिकतम है, आयतन क्या है हमारे पास, अतः लिखिए अतः आयतन अधिकतम आयतन है। ये भी बताना था हमें क्वेश्चन में, देखिए कहाँ गया आंसर पेपर, देखिए यहाँ पर ये बताना था हमें, ये वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आर के अंदर गोले के अंदर समकोण आयतन महत्तम आयतन है, मतलब अधिकतम आयतन है। तो अधिकतम आयतन आ गया यहाँ पर, जब निगेटिव आया तो अधिकतम आता है, जब प्लस आ जाता है तो क्या होता है न्यूनतम हो, यानी कि अधिकतम तो क्या होता है हमारे पास न्यूनतम होता है, ठीक है। प्लस आ जाता तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः आयतन अधिकतम है, ठीक है। आयतन अधिकतम है, ठीक है। 8 नंबर का सवाल कुछ तो करना होगा, आयतन अधिकतम है यहाँ पर, ठीक है अधिकतम है। जब आयतन अधिकतम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, यानी कि किसका मान, इनकी साइन थीटा का मान 2√2 निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर देखिए कहीं पर कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर देखिए ये वाला कैलकुलेशन किसने की थी, यहाँ पर क्या की थी, आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आर कोस थीटा। बी का मान कितना था यहाँ पर, क्या पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि गोले का आयतन का 8/27 होता है, यानी कि शंकु का आयतन गोले का आयतन का इतना गुना होता है, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु आयतन गोले का आयतन का इतना गुना होता है, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको इक्वेशन भी नहीं डाली थी हमने, ठीक है। कितना है पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको डाल दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 देखिए क्या दी गई, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, क्या है बी बराबर है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आया सही से। तो बी बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर, बी बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर 1 प्लस का कोस थीटा है, क्या है 1 प्लस का कोस थीटा है यहाँ पर, ठीक है। क्या है 1 प्लस का कोस थीटा है यहाँ पर, 1 प्लस का कोस थीटा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख दिया 1 प्लस का कोस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पर ध्यान से देखना, तो बी बराबर आर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी आर की पाई आर क्यू हो जाएगा भाई यहाँ पर। और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये निकाली 2√2 डिवाइड बाई 3, 2√2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2√2 डिवाइड बाई 3, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली 1/3 निकाली, क्या निकाली 1/3 निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, क्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा पाई आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई का है 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा डिवाइड बाई इसका स्क्वायर खोलिए 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया था, ठीक है। 3 और 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, कुछ देखिए यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पर, 4 दूनी 8 यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ कट रहा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। 9 3 3 9 9 3 कितना होता है 27, लेकिन 9 में यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 3 27 लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए 27, तो क्या हो जाएगा 9 3 27 लिखिए यहाँ पर, 27/27, यहाँ पर देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/8 क्या हो जाएगा 9 3 इसको लिख लिया 9 3 27 लिख सकते हैं 9 3 27 लिख लिया। अब देखिए समझिए इसका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, ये वाला 8 लिख लिया यहाँ पर 8, ये वाली मल्टीप्लाई 9 3 27, क्या बचा हमारे पास 4/3, ये वाला बचा 4/3, तो 4/3 क्या बचा हमारे पास पाई आर क्यू बचा,
ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया सवाल हमारे पास। एक इसका आयतन होता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। क्या होता है गोले का आयतन, आपसे पूछे फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है बी बराबर 4/3 पाई आर क्यू। देखिए पाई आर क्यू गोले का आयतन है यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए गोले का आयतन। बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8/27 गोले का आयतन, गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन, यही तो प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु महत्तम, इतना सिद्ध कीजिए। फिर गोले का आयतन का, यानी कि शंकु का महत्तम आयतन, ये क्या है हमारे पास, शंकु आयतन है। गोले का आयतन का 8/27 गुना होता है, ये देखिए 8/27 गुना गोले का आयतन का, यही तो प्रूफ करके लाना था। यहाँ पर लिख दिया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने हर बात प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस प्रूफ, थोड़ी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, ध्यान से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ होगा, इस टाइप से आपको 8 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभिविधि वाला हो गया था, पीछे करवाया था इस टाइप से, और ये वाला क्वेश्चन हो गया था। देखिए दिखा देते हैं आपको, सेट नंबर कौन सा था यहाँ पर, सब एक क्वेश्चन हो चुके हैं, सेट में आ चुके हैं। देखो एक साइन थीटा डिवाइडेड बाय प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें कितने नंबर का आया था, उसमें भी 8 नंबर का आया था, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन हमारे पास, हो गया कि नहीं, हो गया यहाँ पर, ठीक है। सेट नंबर 3 चल रहा था, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ग्राफ वाले तो अधिकतम न्यूनतम करण वाला करा ही चुके हैं, ये तो काट दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, करवा चुके हैं क्वेश्चन अधिकतम न्यूनतम वाला। भाई सेम टू सेम ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, पॉइंट बनाइए, ग्राफ बनाइए 8 नंबर का। लेकिन यहीं पर हमारा क्या हो गया, आंसर पेपर क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4 करेंगे सोल्व, ठीक है। सेट नंबर कौन सा सोल्व करेंगे, 4 सोल्व करेंगे, ठीक है। इस आज की वीडियो में इतना ही।